श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। जय। एक प्रेमी वन में कुटिया थी, वहां एक संत महाराज रहते थे। बड़े पहुंचे हुए संत थे। उनके चरणों में पहुंचा। महाराज आशीर्वाद दो, मार्गदर्शन दो। संसार में भी उन्नति का मार्ग, व्यवहार अच्छा हो, सफल करूं जिंदगी, और भगवत प्राप्ति का भी आशीर्वाद दो। संत महाराज जब मार्गदर्शन करने लगे, कुछ बिंदु बताने लगे, तो जैसा अक्सर करते हैं प्रेमी भगत, उनकी बात को तो ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहा, ग्रहण कर नहीं रहा। महाराज बस आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, आप ही शक्ति देने वाले हो। महापुरुषों ने कहा, चल प्रेमी, यहाँ साधना, जहाँ हम साधना करते थे युवावस्था में, वो जगह दिखाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते थे उनकी गुफा के दर्शन करने। गुफा में, गहरी कंदरा में उन महाराज जी ने तपस्या की थी। तो दो चार सेवादार और महाराज जी और ये भी चल पड़ा। बड़ा सुंदर नजारा था। लताएं कंदरा के द्वार पे, तो ये देखकर बड़ा ही खुश हुआ। महाराज जी ने कहा, चल गुफा के अंदर जा, हम थोड़ा यहाँ पे बाहर विश्राम करते हैं। वो जैसे ही गुफा में गया, आगे देखता रहा, तो उसने क्या देखा, पीछे मुड़कर कि गुफा का द्वार बंद हो चुका था। बड़ा परेशान, बड़ा विशाल पत्थर था, हटा नहीं। अब क्या करता भाई, अब तो यहीं पे ही समाधि बनेगी। अपना बैठ गया। जो महात्मा जी ने मंत्र दिया था, श्री परमहंस देवाय नमः, वो जाप करता रहा। भगवान कृपा करो, कोई रास्ता सुझाओ। बैठा रहा, बैठा रहा। जब भूख प्यास से बेहाल हो गया, उसने कहा कोई कोशिश करूं। आगे बढ़ा, देखा कि रोशनी आ रही है, तो कोई मार्ग भी होगा। आगे देखा, कुछ सूखे हुए पौधे, झाड़ियां, सबको साफ करता रहा। मेहनत की तो पीछे देखा कि पीछे भी एक द्वार था गुफा का। वहां छोटे छोटे पत्थर थे, उनको हटाकर जहां से रोशनी आ रही थी, वो बाहर आ गया। और बाहर आके महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच गया। वहां संत महाराज विराजमान। उसने कहा, महाराज आज तो बस परमात्मा से मिलन
हो ही जाता। आप कहाँ चले गए थे? गुफा के द्वार पर कोई पत्थर रख गया, बड़ा भारी, हिलाई नहीं। तो संतों ने कहा वो पत्थर हमने ही रखवाया था। महाराज ये क्या किया? ये तेरे को मार्गदर्शन है कि जैसे तूने मेहनत की, नाम भी जपा और साथ में कोशिश भी करी, जब तेरे को भूख प्यास ने सताया तो तूने मेहनत की। ऐसे परमात्मा को पाने की भूख जागेगी तभी भगवत प्राप्ति होगी। संत महापुरुष तो थोड़ा सा दिशा निर्देश कर सकते हैं, चलना स्वयं पड़ेगा, गुफाओं के द्वार स्वयं खोलने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी हम महापुरुषों से मार्गदर्शन लेते हैं, पहली बात तो उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। जो वो फरमा रहे हों उनको सही ढंग से सुनेंगे ही नहीं तो आचरण कैसे करेंगे? और फिर जिस उपाय को वो बताएं, स्वयं भी वो साधन, अपनी कोशिश। कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उपदा है जो वाह हो नहीं सकता। तो भगवान जी का आशीर्वाद तो पहले ही है, गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी। तो जब हम उनकी कृपा का दर्शन करेंगे, हर पल उनकी लीला का दर्शन करेंगे, तो हर हाल में तरक्की ही तरक्की, आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन प्रभु जी को पाकर उनमें ही समा जाएंगे। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।